मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच से एक पुरानी सड़क गुजरती थी। दिन में यह रास्ता बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते पूरे इलाके में ऐसा सन्नाटा फैल जाता, मानो जंगल खुद सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव के बूढ़े लोग हमेशा कहते थे, बेटा, अगर कभी आधी रात के बाद उस सड़क पर कोई बस दिखाई दे, तो चाहे वो कितनी भी खाली क्यों ना हो, उसमें कभी मत बैठना। लेकिन लोग उनकी बात पर हंसते थे। उन्हें लगता ये सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानी है। उन्हें क्या पता था कि ये कहानी नहीं, एक सच्चाई थी जिसका गवाह बनने वाला था। अर्जुन अर्जुन भोपाल में नौकरी करता था। लगभग 6 महीने बाद उसे अपने गांव लौटने का मौका मिला। उसकी मां की तबीयत खराब थी, इसलिए उसने उसी रात गांव जाने का फैसला किया। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते रात के 11:20 बज चुके थे। उसने देखा, गांव जाने वाली आखिरी बस प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। बस काफी पुरानी थी। उसका नीला रंग लगभग उड़ चुका था। शीशों पर धूल जमी हुई थी और सामने लिखा था, शिवपुर अंतिम सेवा। अर्जुन को यह नाम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस में सिर्फ 7 यात्री बैठे थे। एक बुजुर्ग किसान, एक नई नई शादीशुदा जोड़ी, एक कॉलेज का लड़का, एक मां अपनी 8 साल की बेटी के साथ, और सबसे पीछे काले कपड़ों में बैठा एक आदमी जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने जाकर बीच वाली सीट पर जगह बना ली। कुछ ही देर में कंडक्टर आया। उसकी उम्र लगभग 55 साल रही होगी। चेहरा बिल्कुल फीका, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, और आवाज बहुत धीमी। उसने टिकट काटते हुए अर्जुन की ओर देखा और बोला। उसे लगा बूढ़ा मजाक कर रहा है। ठीक 11:45 पर बस धीरे धीरे चल पड़ी। शहर की रोशनी पीछे छूट गई। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली आसमान में चमक रही थी, और हर चमक के साथ जंगल के पेड़ ऐसे दिखाई देते जैसे कोई लंबा चौड़ा इंसान सड़क के किनारे खड़ा हो। बस के अंदर भी अजीब सा माहौल था। कोई बात नहीं कर रहा था, सिर्फ इंजन की आवाज और बारिश की बूंदें। करीब आधे घंटे बाद बस एक पुराने रेलवे फाटक के पास पहुंची। फाटक कई सालों से बंद पड़ा था। अब वहां कोई ट्रेन नहीं गुजरती थी। फिर भी ड्राइवर ने अचानक बस रोक दी। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कंडक्टर ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, हम इंतजार करेंगे। किसका? जो हमेशा यहां से गुजरती है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। उसी समय दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। उसी समय दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन रेलवे लाइन पर कोई ट्रेन नहीं थी। आवाज लगातार पास आती गई, इतनी पास कि पूरी बस कांपने लगी। लोहे की पटरी जोर-जोर से कांपने लगी, और अगले ही पल एक पुरानी भाप वाली ट्रेन धुएं से घिरी हुई, बिना किसी रोशनी के पटरी पर दौड़ती हुई दिखाई दी। उस ट्रेन की हर खिड़की पर कोई न कोई चेहरा चिपका हुआ था। सभी के चेहरे पीले, आंखें पूरी सफेद, और होठों पर अजीब मुस्कान। लेकिन सबसे डरावनी बात, पूरी ट्रेन में एक भी आवाज नहीं थी। न इंजन की, न पहियों की, बस सन्नाटा। और वो ट्रेन कुछ ही सेकंड में अंधेरे में गायब हो गई। ट्रेन के गुजरते ही बस अपने आप स्टार्ट हो गई। अर्जुन ने देखा, ड्राइवर और कंडक्टर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उन्होंने ये सब पहली बार नहीं देखा हो। बस धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। बारिश अब पहले से भी तेज हो गई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि बस की खिड़कियों पर धुंध जमने लगी। ड्राइवर रघुवीर के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। वो बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। अर्जुन ने यह सब देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अचानक बस के इंजन से एक अजीब आवाज आई, घर घर घर, और अगले ही पल बस अपने आप रुक गई। चारों ओर घना अंधेरा था। न कोई घर, न कोई दुकान, सिर्फ जंगल और बारिश की आवाज। ड्राइवर नीचे उतरने ही वाला था कि ठक ठक ठक, बस के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी रात, इतने सुनसान जंगल में कौन हो सकता था? कंडक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, कोई भी दरवाजा मत खोलना। लेकिन तभी
बाहर से एक बूढ़ी औरत की कमजोर आवाज आई। बेटा, मुझे गांव तक छोड़ दो। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश के बीच सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अर्जुन बोला, बेचारी अकेली है, इसे अंदर आने दीजिए। इतना सुनते ही ड्राइवर जोर से चिल्लाया, नहीं। पूरी बस सन्न रह गई। रघुवीर ने कांपती आवाज में कहा, जो भी हो, कोई उसकी तरफ मत देखना और कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। बूढ़ी औरत लगातार दरवाजा खटखटाती रही। धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। अब वो रो रही थी। मुझे बहुत ठंड लग रही है, बस एक बार दरवाजा खोल दो। बस के अंदर बैठी छोटी बच्ची को उस पर तरस आ गया। उसने मासूमियत से कहा, मम्मी, दादी को अंदर आने दो ना। जैसे ही बच्ची ने ये कहा, बस का दरवाजा अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया और वो बूढ़ी औरत बिना कुछ बोले धीरे धीरे बस के अंदर आ गई। उसके गीले पैरों के निशान फर्श पर बनते जा रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, जहां उसके पैर पड़ रहे थे वहां पानी नहीं, काला धुआं फैल रहा था। वो सबसे पीछे जाकर बैठ गई। पूरा रास्ता उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ मिनट बाद बस फिर चल पड़ी। अर्जुन को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर कर रहा हो। आखिर उसने हिम्मत करके धीरे से पीछे देखा, लेकिन लेकिन सबसे पीछे वाली सीट खाली थी। बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे ढूंढ रहे हो। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने पलटकर देखा, वही बूढ़ी औरत उसकी सीट के ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं था। आंखें गहरे काले गड्ढों में बदल चुकी थी। मुंह असंभव रूप से बड़ा और उसमें सैकड़ों नुकीले दांत चमक रहे थे। अर्जुन डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन जैसे ही बाकी यात्रियों ने पीछे देखा, वो औरत फिर से गायब थी। सभी लोग घबरा गए। ड्राइवर ने बस की रफ्तार बढ़ा दी। तभी बस की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा अंधेरा, सिर्फ बारिश और लोगों की तेज सांसें। अचानक किसी ने बस के अंदर हंसना शुरू किया। धीरे धीरे वो हंसी पूरे वाहन में गूंजने लगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था हंस कौन रहा है। उसी समय छोटी बच्ची चीख उठी, मम्मी, दादी मेरे पास बैठी हैं। मां ने घबरा कर देखा। उसे वहां कोई नहीं दिखा, लेकिन बच्ची लगातार रोए जा रही थी।